हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है, हम मैथ्स के कुछ बेसिक पार्ट को बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे आखिरकार कौन कौन से बेसिक चीजें होती हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन की बात करने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को आप हिंदी में क्या कहते हो? क्षेत्रमिति। ठीक है, तो बेसिकली आप मेंस्ट्रुएशन, पूरे मेंस्ट्रुएशन के पार्ट के अंदर समझोगे कि कोई भी 2D शेप हो, 3D शेप हो, उसका आप एरिया, पैरामीटर या फिर जो भी मेजरमेंट उससे रिलेटेड हो, उस मेजरमेंट को आप कैसे मेजर करोगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम कौन कौन से शेप की बात करेंगे? इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे 2D शेप के बारे में। अब 2D शेप का मतलब क्या होता है? 2D शेप का मतलब होता है जिसके पास दो डायमेंशन हो। ठीक है, 2D का मतलब जिसके पास दो डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। डायमेंशन हिंदी में क्या कहते हैं? इसे विमाएं। तो जिसके पास दो डायमेंशन होगी, उस दो डायमेंशन वाली चीजों को हमें क्या करना होगा? मेजर करना है। ठीक है, अब दो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन बेसिकली क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो जिसके पास भी लेंथ और ब्रेथ होगी, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी इसके वीडियोस लाएंगे जिसमें हर एक 2D शेप को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में और ट्रेपीजियम के बारे में। जो बाकी शेप रह गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारी चीजें हम दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। अब इन तीनों फिगर के हमें किसके बारे में बात करना है? पेरीमीटर और एरिया के बारे में। ठीक है, इन तीनों फिगर में हमें किसकी बात करनी है? पेरीमीटर और एरिया। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि आखिरकार पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहूं कि आखिरकार ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं इसे परिमाप। पेरीमीटर का मतलब ये होता है किसी भी चीज, कोई भी फिगर आप देख लो आसपास, अगर आपके पास बुक होगा, बुक का पहला पेज निकालो आप, तो आप उसको पहले पेज को ध्यान से देख रहे हो, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल यानी आयत। अब पहले पेज को आप ध्यान से देखो, इसमें ये जो बाउंड्री है ना, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो आपके पास ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ये जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। कोई सा भी शेप हो उससे मतलब नहीं है, आपको बस क्या देखना है? ये जो बाउंड्री होगी, हर एक के बॉर्डर की टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, आपको एरिया के बारे में डिस्कस करना है। एरिया का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी आप कहीं बैठे हो, तो जहां पर आप अभी एग्जैक्ट बैठे हो, ठीक है, उस पार्ट में आपने कितने एरिया को कवर अप किया, कितनी जगह घेर के आप बैठे हो, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एरिया। यानी कोई भी चीज, जैसे मैं अपना हाथ लूं, इस बोर्ड के ऊपर रख दूं, तो मेरा हाथ इस बोर्ड का कितना पार्ट कवर कर रहा है, वही क्या कहलाएगा? उसका एरिया। जैसे मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो जितनी चीजें आपको नहीं दिख रही है, वही उसका क्या कहलाएगा? एरिया। यानी इतने एरिया को मैंने कवर अप कर लिया। तो एरिया का मतलब क्या होगा कि कितना भी जो पार्ट है वो कवर है, यानी बेसिकली मतलब है कवर्ड पार्ट, यानी कितना भाग उसका आपने कवर कर रखा है, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों चीज आपको समझ में आई। अब ये दोनों चीजें हमें अलग अलग फिगर्स का पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में कि भाई ट्रायंगल का आप एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालोगे। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का आपको परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई? जिसके पास तीन साइड होती है और तीन क्या होते हैं? एंगल। ये होगी इसकी तीन साइड, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीन एंगल, पहला, दूसरा और तीसरा। भाई साइड को क्या बोलते हैं हम? भुजा। आपके पास भुजा यानी साइड है। ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, अब इसी का हमें क्या पढ़ना है? पेरीमीटर और एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं, तो परिमाप का सिंपल मतलब क्या होता है? भाई इसकी जो बाउंड्री होगी उन सबको जोड़ दो, जो इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है उन सबको ऐड कर दो। तो अगर मैं कहूं कि ये 4 मीटर है आपके पास, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है,
और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका आपको पेरीमीटर बताना है यानी परिमाप बताना है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, अगर इसका परिमाप पूछूं, पेरीमीटर पूछूं, तो आप क्या कहोगे कि भाई 4 में 3 और प्लस 2 जोड़ दो, ठीक है, इन सारी वैल्यू को क्या कर दो, ऐड, तो आपके पास 4 3 और 2 है, सारी साइड को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 यानी 9 मीटर। भाई लास्ट में आप यूनिट लगा दो, यूनिट क्या है, मीटर, तो आप क्या लगा दोगे, मीटर। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। जैसे मैं अगर दूसरा ट्रायंगल आपसे कहूं कि भाई ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास 10 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 6 मीटर है। मैंने कहा इसका पेरीमीटर यानी परिमाप बताओ, तो आप सिंपल सिंपल इन सबको ऐड करके क्या निकालोगे, पेरीमीटर। तो ये आप खुद करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, अब इसके एरिया की बात करते हैं, ठीक है। इसके किसकी बात करते हैं, एरिया की। आपके पास ट्रायंगल था, ठीक है, फिर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी। भाई हर एक चीज का नाम होता है, आपका नाम है, दूसरे का नाम है, आपके मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, तो वैसे भी इसका भी क्या होगा, नाम, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को नेमिंग करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फिगर हो आप नेमिंग करने के लिए सिंपल सा रूल याद रखो, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कोई भी सीरियल वाइज उठाओ, यहाँ पे लिख दो, काम खत्म, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं एरिया यानी क्षेत्रफल की, ठीक है, अगर आपको इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला पहले जानते हैं, यानी जो इसका सूत्र होता है निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। पूरा नाम अगर आपके लिए लिखूं तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे आपको बेस का मतलब होता है आधार और हाइट का मतलब होता है आपके पास ऊंचाई, ठीक है। बेस का मतलब आधार, हाइट का मतलब ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल निकालने का। आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अब बेस और हाइट क्या होती है, तो बेस हाइट को आप ध्यान से समझो, तो जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, अगर आपको बेस हाइट समझना है तो जो ये 90 डिग्री वाली लाइन बनेगी ट्रायंगल के अंदर उसी को हम बोलते हैं हाइट। ये हमेशा कितने, ये जो सिंबल है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ये किसका सिंबल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण का ये सिंबल। तो ये जो हाइट होगी, ये ऊंचाई होगी जिसके ऊपर गिरेगी, ये जो हाइट होगी ये जिसके ऊपर गिरेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस। यानी ये आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, हाइट। ये आपके पास हो गया बेस और ये आपके पास क्या हो गया, हाइट, यानी आधार और ऊंचाई, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में कि आपके पास बेस जो है वो 4 मीटर है, ठीक है, बेस जो है वो कितना है, 4 मीटर है, हाइट जो है वो आपके पास 2 मीटर है, और मैंने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ यानी एरिया बताओ। तो आप सिंपल क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू भाई आपके पास कितना है, 4, तो 4, हाइट कितना है 2, तो 2, क्या ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, आपके पास बस क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब आपको यूनिट लगानी है, यूनिट जब भी आप एरिया यानी क्षेत्रफल निकालोगे हर एक यूनिट में क्या लगा देना है, स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, तो सिंपल से समझो, बेस जो है वो मीटर में है, हाइट जो है वो मीटर में है, यानी मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, एक एक कितना हो जाएगा, 2, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा एरिया में, यूनिट में, जो भी यूनिट होगी आपके पास, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, हमेशा आपको उसमें क्या लगा देना है, स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखूं कि भाई ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट जा रही है, ठीक है, ये 90 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। ये है 10 मीटर, ये है 6 मीटर। आपको इसका एरिया बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता चल गया, बस आपको फॉर्मूला करनी है, आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर के पास। नेक्स्ट फिगर कौन सा है आपके पास, अब आपके पास है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये सिंपल सिंपल रेक्टेंगल जो होता है ना, उसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं यानी आयत की बात करूं तो ऐसा होता है, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम।
अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, इसको ऐसे पैरेलल जीएम लिखते हैं, जिसको हम 11 ग्राम भी पढ़ते हैं। ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है? पैरेलल यानी समांतर का। ये जो 11 लिखा है मैंने, वो किसका सिंबल होता है? पैरेलल यानी 11 का। पैरेललोग्राम पूरा बन जाएगा। अब इसके अंदर बात करूं, अगर मैं पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो परिमाप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, कि सारी साइड को ऐड कर दो, जो बॉर्डर लाइन है सबको ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर यानी परिमाप। जैसे मैं कहता हूं ये 4 मीटर है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, वो क्या होती है? सेम। जैसे मैंने ये 4 लिखा, तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 4। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो साइड है वो 2 मीटर है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी कितनी होगी भाई? 2 मीटर। ठीक है, मैंने आपसे परिमाप पूछा, परिमाप क्या होगा? बाउंड्री की टोटल लेंथ, यानी 4 + 2 + 4 + 2, ये आपके पास 4 2 4 और 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 12। अब पेरीमीटर परिमाप निकाल रहे, यूनिट हमेशा कैसी होती है? नॉर्मल, पावर 1 में। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? पेरीमीटर यानी परिमाप। अब जब इसकी एरिया की बात करता हूं, ठीक है, जब इसके हम किसकी बात करते हैं? एरिया, यानी ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसका नाम कर दो ए बी सी और ये डी। ठीक, ऐसे मत कर देना ए सी बी डी, ऐसे नहीं, हमेशा सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे ए तो फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर क्या लिखेंगे? सी, फिर क्या लिखेंगे? डी, ऐसे नहीं ए बी डी सी, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सीक्वेंस में चलना है, कोई से भी सीक्वेंस में चलो, चाहे यहां से लिखो ए बी सी डी, चाहे यहां से लिखो ए बी सी डी, कहीं से भी लिखो, आपकी मर्जी, बट आपको सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, ऐसे जा रहे तो ऐसे जाओ, ऐसे जा रहे तो ऐसे जाओ, ठीक है, आपकी मर्जी। अब जब इसके अंदर बात करते हैं हम एरिया यानी क्षेत्रफल की, कि आपको इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है, तो निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास b इंटू एच। क्या होता है? b इंटू एच। पूरा नाम लिखूं मैं आपके पास, तो ये होता है बेस इंटू में हाइट। बेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आधार, और हाइट का मतलब क्या होता है आपके पास? ऊंचाई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? आधार, और ये आपके पास क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, तो आपको एरिया बताना है इसका। तो एरिया में हमेशा बेस हाइट रहेगा, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे एक 90 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक 90 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, इस 90 डिग्री वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? वापस से, जैसे ट्रायंगल के अंदर था, तो इसके अंदर भी 90 डिग्री वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हाइट यानी ऊंचाई। और ये जिसके ऊपर गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। जैसे मैं कहता हूं ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, और आपको इसका एरिया बताना है, तो सिंपल आप क्या करोगे? सिंपल आप क्या करोगे? एरिया के फॉर्मूले पुट कर दो, बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपके पास भाई? 6 मीटर। हाइट कितनी आपके पास? 4 मीटर। 6 4 जब भाई कितना हो गया आपके पास? 24। और मीटर के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। एरिया में हमेशा क्या लगता है? स्क्वायर। तो ये था आपके पास पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, या फिर 11 ग्राम का एरिया निकालना यानी क्षेत्रफल निकाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम को हम कहते हैं समलंब। ठीक है, ट्रेपीजियम को हम क्या कहते हैं? समलंब। अब इसका आपको परिमाप बताना है और क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो पहले इसके बारे में बता दूं कि ये वाली जो भुजा होती है ना, वो इसके होती है पैरेलल। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी में आपको समझाऊं, समलंब के बारे में अगर बताऊं, तो ये जो सामने सामने वाली ये जो साइड होती है ना, ये पैरेलल होती है। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर, यानी दोनों साइड क्या होती है? समांतर। ठीक है, और जो ये वाली साइड होती है ना, ये होती है नॉन पैरेलल। ये क्या होती है आपके पास? नॉन पैरेलल, यानी हिंदी में से कहते हैं असमांतर। ठीक है, अब इसका आपको क्या बताना है? परिमाप। पहले किसकी बात करते हैं? परिमाप की। परिमाप कैसे निकालेंगे इसका? तो अगर मैं परिमाप का फॉर्मूला पूछूं तो आप सिंपल सा क्या कहोगे भाई? जो इसकी बाउंड्री होगी उन सब बाउंड्री को ऐड कर दो, तो आपको आपके पास क्या पता चल जाएगा? परिमाप। तो मैं कहता हूं कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 4 मीटर है। ऐसा मैंने कह दिया, और मैंने कहा इसका परिमाप बताओ। तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि सारी जो साइड्स है उनको ऐड कर दो, यानी 10 + 4 + 2 + 4 कितना हो जाएगा भाई? 14, 16 और 4 20, यानी कितना आ गया?
20 मीटर। परिमाप पेरीमीटर तो बिल्कुल सेम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। परिमाप आप किसी भी शेप का आप निकाल सकते हो, है ना, बस आपको साइड साइड को क्या कर देना है, ऐड, आपके पास परिमाप आ जाएगा। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर इस ट्रेपीजियम के, जैसे ये ट्रेपीजियम है आपके पास, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई आपके पास 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब फॉर्मूले में ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है, अगर मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप सिंपल सा समझो, ए प्लस बी का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी हिंदी में कहते हैं समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर भुजाओं का योग, यानी जो भी पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड मैंने अभी आपको बताया था भाई, पैरेलल साइड कौन सी होती है, ये सामने वाली, यानी इस पैरेलल साइड को आपको क्या करना है, प्लस, यानी सम करना है। और जो x मतलब, h का मतलब तो आपको पता है, हाइट, हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं आपके पास, ऊंचाई। ठीक है, तो h का मतलब तो आपको बेसिकली पता है कि h का मतलब क्या होता है। इस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली साइड आपको 10 दे रखी है, ये आपको 4 दे रखी है, और ये जो हाइट है ना 90 डिग्री वाली लाइन, ये आपको 2 मीटर दे रखी है। और मैंने कहा कि भाई मेरे इसका एरिया बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट एच। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो समांतर भुजा है इसको क्या करना है, प्लस, यानी 10 प्लस 4 इंटू में हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई आपके पास कितनी दे रखी है, 2, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 2। भाई मेरे क्या 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बचेगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, यानी 1 ब्रैकेट 14। भाई 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, यानी 14। ठीक है, अब एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हमेशा यूनिट में क्या लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर, यानी 14 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आपके पास कितना आएगा, 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग हमने 3 फिगर्स का पेरीमीटर एरिया निकालना सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी शेप्स की, बाकी जो आकार हैं आपके पास 2D वाले, उनका हम पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे।